खुश रहो, खुश रहो। आज तुम्हारा जन्मदिन है और मैं तो भगवान से सिर्फ एक ही दुआ मांगू कि मेरे पति की लंबी उम्र हो। राधा, मुझे मालूम है कि जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो मेरी जिंदगी ही बदल गई। रात और दिन तुम किस तरह से मेरी सेवा करती हो और विश्वास करता हूं कि आगे भी तुम ऐसे ही मेरी सेवा करती रहोगी और मैं तुम्हें उतना ही प्यार करूंगा जितना आज करता हूँ। अरे अब यही बातें करते रहोगे, भगवान ने सुन लिया, अब घर भी चलो। हाँ चलो चलो, सपना भी इंतजार कर रही होगी। अरे भैया भाभी आप दोनों कहाँ गए थे सुबह सुबह? अरे हम मंदिर चले गए थे, ऐसा है ना पंडित जी से थोड़ा आशीर्वाद भी दिलवा लाइए। हाँ। चलो ठीक है, मैं यहाँ इंतजार कर रही थी, अब मुझे तो बताया नहीं। सपना तुझे याद है आज मेरा जन्मदिन है? लोग कैसी बातें कर रहे हो, देख लो। सबसे ज्यादा सबसे पहले से पता रहता है कि आज आपका जन्मदिन है, इसीलिए तो मेरी हाँ, और रात 12 बजे ही आपको विश कर दिया था। भैया भाभी आज के दिन ना मुझे इतनी खुशी होती है, इतनी खुशी होती है, बस पूछो मत। सपना, असली खुशी तो मुझे तब होगी ना जब मैं तुझे दुल्हन बना के तेरे हाथों में मेहंदी रचा के किसी अच्छे लड़के से तेरी शादी करूंगा। क्या भैया आप मुझे इस शादी के लिए हर वक्त कहते रहते हैं। शादी नहीं करेगी तू? नहीं। क्यों? मैं अपने भाई को छोड़ के नहीं जाना चाहती। आपके यहीं बैठने का इरादा है? जिसके इतने प्यारे भैया और भाभी हो वाला वो कैसे जाना चाहेगी? जो तुझे करना है कर। ठीक है, हाँ। लाओ तुम क्या लाई। मेरे भैया और भाभी को किसी की नजर ना लगे। जन्मदिन नहीं है, तेरे भाई का जन्मदिन है। तो चलो इन सब बातों को छोड़ो, ये तो बताओ कि हमारा वो प्यारा प्यारा कृष्णा कहाँ है? कृष्णा? हाँ दिखाई नहीं दे रहा। पता नहीं। मैं यहाँ हूँ और ये रहा मेरे हाथों का बनाया हुआ केक, हमेशा की तरह तैयार है। और वहां क्या कर रहे हो खड़े हुए? यहाँ पर आओ सभी लोग, आइए मालिक। भाई एक बात तो है, जब से हमारा ये लाडला कृष्णा आया है तब से केक बाहर लाने की जरूरत नहीं पड़ती, ये खुद ही बना देता। वाह कृष्णा, कितना अच्छा देखो खूबसूरत कितना केक खूबसूरत केक बनाया है। बस ये भाई, तो बहुत बढ़िया कृष्णा। और ये लो मालिक छुरी, ये लो आपके लिए। बहुत अरे एक मिनट, नहीं, अभी रुको अभी रुको। अच्छा, अभी कुछ रह गया है? टोपी मालिक, टोपी तो आपके लिए दी है। तू भी आओ, राधा तुम भी आओ, और सपना तुम भी आओ। आज आपका जन्मदिन है ना, आप ही काटिए। काटो मालिक। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, लो सब हैप्पी बर्थडे टू यू मालिक, हैप्पी बर्थडे। और कृष्णा हाँ मालिक। ले तू भी मालिक अपने हाथ का केक आप का भी मजा लाओ। ले। ये लो मालिक। वाह, खुश रहे बेटा, खुश। आपकी जिंदगी में हमेशा खुशहाली रहे मालिक। लो भैया। और मालिक शुक्रिया मेरी बहन। आप मुझे एक चीज नहीं दोगे? क्या? हमेशा की तरह देते हो। एक मिनट। अच्छा अच्छा अच्छा, आशीर्वाद। खुश रहे, डूडो ना फूटो भरो। दूधो ना पूछो बोलो मालिक। ये वाला, ये जो बोलते हैं ना, ये औरतों के लिए बोलते हैं। मुझे औरत समझ रहे हैं। कोई बात नहीं। अरे ये बताइए, हाँ? कृष्णा खाने में क्या बनाया है? खाने में भाई मालिक केक ही खिलाता रहेगा या कुछ खाना भी खिलाएगा? सुबह से भूख लग रही है। देखो मालिक, आपके चहीते छोले भटूरे मैंने बनाए हैं मालिक। क्या कह रहा है? मैंने प्याज सलाद वगैरह सब कुछ काट के रखा है। अरे वाह। एकदम गर्मा गर्म मैं भटूरे सेकूंगा, छोले गर्मा गर्म खाओ और मालिक से हाँ। बनाओ। चलो चलो नाश्ता आओ मालिक। चलो भाई, खाना तो बहुत टेस्टी बनाया भाई। कृष्णा की बात ही कुछ अलग है। आज का दिन बहुत अच्छा बीता। अच्छा एक बात बताइए, पूछिए। ये कुर्ता आपको कैसा लगा? कुर्ता बहुत अच्छा लगा। मुझे पता था कि ये आपका फेवरेट कलर है। धन्यवाद। एक बात तुमसे कहना था। क्या? मैं अपने बिजनेस की टूर से कनाडा जा रहा हूँ 1 महीने के लिए। बाकी जो घर की सारी जिम्मेदारियां हैं तुम अच्छे से संभालती हो रहा था, मुझे मालूम है, लेकिन मेरे जाने के बाद सपना का ध्यान बहुत रखना। वो मेरी लाडली बहन है। एक औरत घर का ध्यान तो रख सकती है, मुझे लेकिन मालूम। अगर उसका पति पास ना हो ना तो वो अकेली पड़ जाती है। बस एक बार सपना की शादी हो जाए, गंगा नहा लें, तो फिर अपना बिजनेस यहीं शुरू करेंगे। सपना की शादी हो जाएगी और फिर देखिए, मैं तो ये कह रही हूँ कि देखिए अपने फ्यूचर के बारे में भी तो देखना है। फ्यूचर के बारे में तो मैं सोचता हूँ, लेकिन रह के माता पिता की वो बात याद आती है राधा, जब उन्होंने सारी जिम्मेदारियां मुझे देते हुए कहा था कि बेटा तुम सपना का ध्यान रखना, और इत्तेफाक से ईश्वर और भगवान की कृपा से तुम मुझे एक अच्छी पत्नी मिली। कितने बड़े घर से तुम आई हो
और तुमने कभी महसूस नहीं होने दिया कि तुम मुझ जैसे नाचीज के साथ यहाँ जिंदगी गुजार रही हो। अच्छा एक बात बताइए मुझे। पूछो। मैंने नौकर अधिकतर ज्यादातर घरों में देखे हैं, लेकिन कृष्णा जैसा नौकर शायद मैंने पहली बार ही देख रही हूँ। बट आप तो उसे एकदम ये समझ लो घर का नौकर ही नहीं समझते, अपना भाई समझते हो। वो मेरा नौकर नहीं है। मुझे याद है जब एक बार मैं ऑफिस से आ रहा था और एक जगह मैं जूते पॉलिश कराया करता था। मैं जूते पॉलिश करा रहा था, तभी किसी ने मेरी उंगली पकड़ी। मैंने देखा वो लाचार सी आंखें, वो छोटा सा बालक। मुझे उस पर तरस आ गया और मैं उसे अपने घर ले आया। अच्छा एक बात बताइए। पूछो। आप कब कनाडा जा रहे हो? कनाडा तो मैं कल जा रहा हूँ। लेकिन कल? इतनी जल्दी? हाँ, वो वहां से कल जा रहे हो और तुम मुझे आज बता रहे हो? नहीं, मेरी टिकट हो चुकी, मेरे पीए ने करा दी है, मुझे कल निकलना है। ये घर देख रही हो, ये मेरे खून पसीने की कमाई से बना है, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम इसको ऐसे ही समेट के रखो। भाई ये सपना कहाँ है? पता नहीं, थोड़ी देर उससे भी मिल लूं, फिर 1 महीने के लिए बिछड़ जाएगी मुझसे। ठीक है, शायद बाहर होगी। चलो मैं देखता हूँ। मैं जब तक आपका सामान पैक। ठीक है, तुम मेरा सामान पैक करो। सपना, हो सपना, अरे तुम यहाँ के लिए क्या कर रही हो? और क्या करूं भैया? और तुम्हारी आंखों में आंसू? आप 1 महीने के लिए कनाडा जा रहे हैं। तुझे कैसे पता मैं कनाडा जा रहा हूँ? मैंने सब सुन लिया था जब आप भाभी से बात कर रहे थे। मेरी प्यारी बहन, तुझे पता है ना तेरा भाई बिजनेस के सिलसिले में जाता रहता है। भैया आपको तो पता है ना कि मैं आपके बगैर एक दिन भी नहीं रह पाती। मुझे मालूम है, जब से हमारे माँ बाप का देहांत हुआ है तू इसी तरह मेरा ध्यान रखती है और मैं तेरा ध्यान रखता हूँ। और फिर तेरी भाभी है ना, वो तुझे बहुत प्यार करती है, तुझे पता है। भाई एक बात तो है, मेरे जाने के बाद कुछ बातें तुझे बताऊंगा, मानेगी? क्या? देख, मुझे पता है तू हमेशा अव्वल आती है, इस बार भी तुझे अपने कॉलेज में फर्स्ट आना है, मेरा नाम रोशन करना है ना। नाम रोशन करेगी? हाँ भैया। तभी तो तेरे एक अच्छे लड़के से शादी करूंगा। ओ भैया, लड़का मैं ढूंढ रहा हूँ, तो चिंता मत कर, और लड़का ऐसा ढूंढूंगा कि तुझे भी पसंद आए। भैया आप भी ना हर समय मुझे घर से भगाने के लिए सोचते हो। नहीं, देख सपना, बेटियां जो होती हैं ना, तो मेरी बेटी है ना, मेरी बहन भी है, मेरी बेटी भी है। हमारे माँ बाप तुझे मेरी गोद में डाल के गए थे, तू बहुत छोटी थी। मेरा फर्ज है ना कि मैं तेरी शादी करूं, फिर अपनी जिम्मेदारी को पूरा करूंगा और तेरे लिए कोई अच्छा सा लड़का देख के तेरी शादी कर दूंगा। हाँ, हर वक्त शादी शादी शादी, बस। देखो ये तो समाज की रीत है भाई, ये तो समाज की रीत है, ये तो समाज की रीत है, तो मुझे करना पड़ेगा। और फिर समाज वाले क्या कहेंगे? लेकिन भैया मैं आपको छोड़ के जाना नहीं चाहती। देख सपना, मैं जानता हूं तू मुझे बहुत प्यार करती है, लेकिन बस तुझसे एक ही विनती है, कोई ऐसा काम मत करना जिससे तेरे भाई का सर नीचा हो। नहीं भैया, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। मुझे पूरी उम्मीद है सपना, और मैं जब लौट कर आऊंगा तो तुझे पता है ना मैंने क्या कहा है, क्या वादा किया है। हाँ। बाकी अपने भाभी का और उस कृष्णा का भी ख्याल रखना, ठीक है? ठीक है भैया। ठीक है, अब मैं चलूं, सामान पैक हो गया होगा, सुबह की तैयारी भी करनी है। ठीक है भैया। ठीक, चलिए। अब तुम अपनी पढ़ाई में मन लगाओ। आज मालिक, गर्मा गर्म चाय हाजिर है मालिक। अरे भाई कृष्णा आ गया। अरे क्या? अरे वाह, आपके लिए गर्मा गर्म चाय बना शक्कर वाली। भाई तू ही तो है जो घर में मेरा ख्याल रखता है। अरे मालिक कैसी बात करते हैं, अब देखो शुरू से आपने मुझे यहाँ पे अपने घर में जगह दी है, तो वफादारी करने का तो मेरा हक बनता है ना मालिक। अरे मालिक ये सब छोड़िए, ये बताइए कि जब आप कनाडा जा रहे हैं तो उसमें बैठेंगे नहीं तो वो जो ऊपर जो उड़ता है हवाई जहाज, अरे कितना छोटा सा होता है मालिक। जब आप हवाई जहाज से ऊपर जाते हो ना, और जब मैं छत पे से आपको देखता हूँ तो मालिक हाथ हलाता हूँ मैं आपकी तरफ, तो मालिक तुम मुझे देखते हो ना, मतलब मालिक तू बुद्धू का बुद्धू ही रहा। ये जो हवाई जहाज होता है ना, जब हवाई जहाज में बैठ के ऊपर जाते हैं तो ऊपर से कुछ दिखाई नहीं देता, एक जमीन दिखाई देती है, लेकिन हाँ तू तो मेरे दिल में है ना, तो तू दिखाई देता है। मालिक एक बात बताओ, वहां पर भी गाड़ी भाड़ी चलती होंगी? गाड़ी भी चलती है, हवाई जहाज भी चलते हैं, सब कुछ चलता है, मगर छोड़ इन बातों को, तुझसे एक खास बात करनी है। मालिक खास बात बाद में, आपने चाय को हाथ में पकड़ के फिर वहीं वहीं रख दिया। हाँ। अरे चाय को लीजिए मालिक, चाय ठंडी हो रही है। आपके लिए तो मैं चाय बड़े उससे बना के लेकर के आया हूँ। मुझे मालूम है तू मेरा बहुत ख्याल रखता है ना, लेकिन कृष्णा तुझसे कुछ कहना चाहता हूँ।
देख, तुझे छोटे से बच्चे की तरह पाला है ना मैंने, और अब राधा भी यहाँ घर पर है, वो भी तुझे एक माँ की तरह प्यार करती है ना। मैं जब कल कनाडा जाऊं तो तू उन दोनों का ख्याल रखना, क्योंकि मेरे जाने के बाद कोई मर्द नहीं है घर में, तू ही इस घर का वारिस है ना, रखेगा ना उनका ख्याल अच्छे से। मालिक आप बेफिक्र होकर के जाइए। देखिए मालिक, आप मुझ पर अगर ये पूरी जिम्मेदारी सौंप करके जा रहे हैं ना, इस घर से ज़्यादा ये समझ लो कि मैं सबसे ज़्यादा हूँ उस घर में। अगर कोई भी अगर आपत्ति इस घर पे आएगी, अगर कुछ भी हुआ इस घर को, तो सबसे पहले मैं उसे झेलूंगा। बस यही तो बात है, जब भी मैं बाहर जाता हूँ मुझे तेरी यही बातें याद रहती हैं कि मैं बाहर हूँ, कृष्णा घर में है, और सब बिल्कुल घर और परिवार की तरह देख रहे। मैं हूँ मालिक। ये ले तेरी चाय, बहुत मजेदार चाय बनाई भाई। ठीक है मालिक। और हाँ, मैं भूल गया, वो ऐसा है कि मालकिन ने मुझे बताया कि आपको आपके लिए क्या क्या चीज रखनी है आपके बैग में। जो भी चीज रखनी थी, कपड़े वपड़े जो भी रखना था मालिक, सब पैक कर दिया मैंने। अब ऐसा करो, आप फटाफट से चलो और खाना खाओ रात का, सो जाओ, और फिर सुबह आप निकल जाओ। चलो तो भाई, देखते हैं रात हमें क्या क्या तैयारी हमारे लिए कर। अरे भाभी क्या कर रही हो? अरे तेरे भैया के लिए खाने पीने की चीजें रख रही थी। खाने? हाँ। खाने पीने की चीजें? अरे भाभी, वह फ्लैट में सारी चीजें मिलती हैं। अरे पागल, फ्लैट में अच्छा खाना नहीं मिलता। मानती हूँ कि बाहर के खानों से सिर्फ पेट भरा जा सकता है, सेहत खराब होती है ऐसे। तुझे पता है कितने बीमार पड़ गए थे? अभी ऐसा कुछ नहीं होता, बाहर का खाना अच्छा मिलता है, और कंट्री में रहते हैं ना, सारी चीजें मिलती हैं। कोई कंट्री वंट्री में अच्छा खाना नहीं मिलता है, ठीक है ना। मैं कह रही हूँ घर के खाने से बढ़िया शुद्ध भोजन कोई कहीं मिल ही नहीं सकता, चाहे कितना भी महंगा ले लो, है कि नहीं? आप भी ना भैया की इतनी फिक्र करती हो, इतनी फिक्र करती हो। अब क्या करूँ, करनी पड़ती है, बीवी जो हूँ। अच्छा ये बता, हाँ? वो तेरे कॉलेज में वो फेस्टिवल पार्टी थी, कब होने वाली है? अरे भाभी, वो फेस्टिवल पार्टी नहीं, फेयरवेल पार्टी है। अच्छा हाँ, वही मैं भी पता नहीं, दिमाग नहीं है ना मेरा, मतलब दिमाग इसमें लगा हुआ है। भाई के पास है। वो जाने वाले हैं ना, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा उनके लिए क्या क्या रखूं। वैसे मैंने उनके लिए वो क्या कहते हैं, प्रोटीन सारी चीजें तो मैंने रख दी है, खाना भी मतलब पैक कर दिया है, वहां तक जाएंगे तो पूरा हो जाएगा। और उनके सारे कागज रख दिए, पूरे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर दिए। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कहीं कुछ भूल तो नहीं गई हूँ। तुझे पता है पिछली बार गए थे, अपनी कंपनी की फाइल छोड़ गए थे यहाँ पे, बस ये समझ ले बहुत दिक्कतें हुई थी। अब जैसे तैसे उन्होंने वहां पे अरेंज किया, लेकिन तुझे क्या हुआ? तू इतनी मुंह लटकाई क्यों खड़ी है? भाभी आपको तो पता है ना, मुझे भैया की कितनी याद आती है। मैं तो उनकी बीवी हूँ, मुझसे पूछ मुझे कैसे रहना है पूरे 1 महीने, है कि नहीं? अरे राधा जी। ओ राधा, अरे कहाँ हो भाई, मेरा टाइम हो रहा है। अरे उनके फ्लाइट का टाइम होने वाला है। चलो चलो जी, बस आ गई। अरे भाई राधा कहाँ रह गई हो, देखो फ्लाइट का टाइम होने वाला है। मैं आपका सामान पैक कर रही हूँ। सारा सामान रख दिया मेरा? और देखिए मैंने इसमें तुम्हारे लिए खाने के लिए भी रख दिया है, ठीक है? और सुनिए, फ्लाइट में से कुछ भी मत लेना, ठीक है? मैंने इसमें रख दिया, अपना जब भूख लगे तुम्हें तब खा लेना। मेरी दवाई वगैरह सब रख दी? हाँ, दवाई और वो क्या कहते हैं, आपके कपड़े मैंने दूसरे वाले बैग में रखे हैं, जो वो गाड़ी में ऑलरेडी रखवा दिए मैंने, ठीक है? इसमें सिर्फ आपकी जरूरी सामान है, जिसे जो तुम्हारे पास ही रहेगा, ये बैग लो। ओहो भाभी, ठीक है रख दिया, सुन लिया भैया ने। भाई मैं तुमसे फिर कह रहा हूँ, सपना का ध्यान रखना। आप ऐसे क्यों बोल रहे मुझे तुम दोनों की बहुत याद आएगी। और वो अपना नटखट कृष्णा कहाँ है? अरे लग रहा है वो किचन में काम कर रहा हो। चलो उसे किचन में काम करने दो, फ्लाइट का टाइम हो रहा है, और तुम दोनों अपना ध्यान रखना, ठीक है? अपना ध्यान रखना। सपना बेटा तू भी ध्यान और मन लगा कर पढ़ाई करना है ना, ताकि लौट के जब तेरा भाई आए तो शान से तेरा रिजल्ट देखे। चलो मैं निकलता हूँ, ठीक है? मेरे फ्लाइट का टाइम हो रहा है। मालिक का है? वो तो गए हाँ, वो यही पहुंचे होंगे, अभी नहीं गए होंगे। ये भी ना। अरे मालिक, अरे मालिक कहाँ चले जा रहे हैं? अरे इधर आइए। तू कैसे? आप मुझे बिना बताए आप निकल आए? भाई तू किचन में काम कर रहा था, मैंने कहा चल तू, मैं चला जाता हूँ। मालिक किचन में काम नहीं कर रहा था, हुआ ये मुझे पता था कि आज आप जाने वाले हैं। देखो मैंने पढ़ा है और सुना भी है लोगों के मुंह से। अच्छा। जब भी कोई जाता है ना मालिक बाहर, तो मुंह मीठा करके जाना चाहिए, सारे काम अच्छे होते हैं। खाइए मालिक, मुंह मीठा लीजिए। तू वाकई मेरा बच्चा है, तू कितना मेरा ध्यान रखता है। अरे मालिक, मैं 1 महीने के लिए बाहर जा रहा हूँ, तो राधा का, सपना का और इस घर का उसी तरह ख्याल रखना जैसे रखता चला है ना। तेरे लिए कुछ ना कुछ लेकर आऊंगा, ठीक है? मेरी फ्लाइट का टाइम हो रहा है, अच्छे से जाना मालिक। ठीक है? टाटा मालिक। ओके बाय। और मालिक मैं छत में से टाटा करूंगा तुमको, तुम टाटा कर देना। ठीक है, मैं खिड़की से तुझे झांक कर देखूंगा। ठीक है मालिक।
हमारे मालिक बहुत बढ़िया है, कुछ भी सही। अरे 2 मिस कॉल। मौसी जी को आज मेरी याद कैसे आ गई? करके देखती हूँ। हेलो, नमस्ते मौसी जी। मैं अच्छी हूँ, बिल्कुल। आप कैसी हो? अच्छा अच्छा। और अंजलि कैसी है? अच्छा हाँ, बाकी तो सब ठीक है। बस वो क्या कहते हैं, विजय जो है कनाडा गए कंपनी में उसके बिजनेस के काम से 1 महीने के लिए। हाँ बस ये समझो कि घर में अकेली हूँ, ये समझो मन ही नहीं लगता। हाँ हाँ नहीं, बाकी सब अच्छे हैं, सपना भी अच्छी है, और अपना कृष्णा तो ये समझ लो कि मुझे तो बिल्कुल कोई ज़रूरत ही नहीं होती। अरे नहीं नहीं मौसी जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? अरे वो इस घर का नौकर नहीं, वो तुम्हें पता है विजय अपना भाई मानते हैं। और हमारा कृष्णा और नौकरों की तरह थोड़ी नहीं है, वो तो ये समझ लो अपने इस घर को अब मंदिर से कम नहीं मानता है। नहीं, अरे वो मेरी ननद ऐसी नहीं है। अरे उसकी शादी हो जाएगी, वो अपने घर चली जाएगी। हाँ लेकिन अब 1 मिनट, कृष्णा हाँ मालिक। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? भाभी जी गलती हो गई। क्या भाभी भाभी लगा रखा है? ये रिश्ता उनके सामने निभाया कर, मुझसे कोई भाभी भाभी कहने की जरूरत नहीं है। एक नौकर को ज्यादा सर पे चढ़ा रखा है उन्होंने। अब जा, मेरी शक्ल क्या देख रहा है? और आइंदा इस तरीके से मेरे कमरे में आना मत, बता रही हूँ। ठीक है मालिक। निकल यहाँ से अब, और ये सफा करके जाना। ठीक है, मैं अभी कर दूंगा मालिक। तू ही करेगा और क्या तेरा बाप करेगा? बदतमीज। सही कहती है मौसी जी, इन नौकरों को ज्यादा सर पे नहीं चढ़ाना चाहिए। अरे कृष्णा, क्या हुआ? और वो भाभी क्यों चिल्ला रही थी? कृष्णा, अरे इसको क्या हुआ? भाभी, अरे भाभी, वो कृष्णा रोते हुए गया है, कोई बात होगी क्या? अरे हाँ देखना, ये चाय गिरा दी यहाँ पे, और देख मेरा सारा दुपट्टा खराब कर दिया। बदतमीज। शायद उसने जानबूझ के नहीं गिराई होगी। अरे तो एक बात बता, मैं जब फोन पे बात कर रही थी तो पीछे भूत बन के खड़े होने की क्या जरूरत थी? भाभी क्या हुआ? उसने जानबूझ के तो नहीं फैलाई होगी चाय, गिर गई होगी उसके हाथों से। अरे जानबूझ के ही करता है ये सारे काम। जब उसे पता था मैं फोन पे बात कर रही हूँ, पीछे क्यों खड़ा था मेरे? बोल नहीं सकता था? गूंगा बहरा है क्या? है? और हाँ तू ज्यादा साइड मत ले उसकी, ठीक है ना? एक नौकर को ज्यादा सर पे चढ़ा रखा तेरे और तेरे भैया ने। भाभी क्या बोले जा रही हो? ये तू जानती नहीं है, नौकर पहले प्यार से दिलों में घुस जाते हैं, फिर पूरी ये पैसों के चक्कर में करते हैं ये सब। भाभी कृष्णा ऐसा नहीं है। अच्छा, अब तू मुझे सिखाएगी कौन कैसा है कैसा नहीं है? भाभी आज आपको हो के गया, लगता है किसी ने फोन पे कोई बात कह दी है। अरे मुझसे कोई क्या कहेगा? नहीं क्या कहेगा मुझसे कोई? लेकिन इस तरीके से तो आप कभी बात नहीं करती हैं। अच्छा, तो तुम्हारे सामने हमेशा गाय बन के रहूं? 100 नारी बन के इस घर की बस चमचागिरी करती रहूं? लेकिन भाभी मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। तू कहेगी भी क्या मुझसे? है? तू अपने काम से काम रख, ठीक है? इस घर में क्या करना है क्या नहीं करना ये मैं जानती हूँ। ये घर मेरी वजह से चलता है। भाभी आपको हो क्या गया? और अपने कमरे में जा, मैंने कहा अभी अपने कमरे में जा। भाभी मैं तो अपने कमरे में थी, मैं तो आपकी आवाज सुन के वहां से चली आई। हाँ आवाज सुन के आएगी ना? मैं क्या यहाँ कोई मतलब किसी को मार रही थी? किसी को काट के फेंक दिया मैंने? भाभी आप इतना हाइपर क्यों हो रही हो? मेरी समझ में नहीं आ रहा। तू मुझे मत समझा, तू सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे। इस घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है तुझे बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है? अब तुम लोग सिखाओगे मुझे, एक 2 कौड़ी का नौकर और एक तू। 2 कौड़ी का नौकर? मैं सब जानती हूँ। ये लोग जो चालपना खेलते हैं ना, आई बड़ी उसकी सिफारिश लेने वाली। अब देखती हूँ इस घर में कैसे अपनी हुकूमत चलाते हैं। कृष्णा क्यों रो रहे हो? नहीं मैं नहीं रो रहा। मुझे लगता है आज भाभी का मूड खराब है, शायद फोन पे किसी ने कुछ कैसी बात कह दी हो। अरे नहीं छोटी मालकिन, गलती मेरी है। मैं थोड़ा कुछ दिन के लाड प्यार के चक्कर में आकर के अपने आप को नौकर नहीं इस घर का मालिक समझने लगा। खैर इंसान को अपनी औकात का
पता लगना भी बहुत जरूरी होता है छोटी। कृष्णा क्या पागलों की तरह बातें कर रही हो? अरे सुन, लगता है भाई से बात नहीं हुई, उनको भाभी को भैया की बहुत याद आती है, वो उनके बगैर नहीं रह पाती है। मुझे लगता है 1 हफ्ते से भाई से कोई बात नहीं हुई है, इसलिए उनका दिमाग खराब है, इसलिए उल्टा सीधा बोल दिया। छोड़ ना उनकी बातों को। कोई बात नहीं छोटी मालकिन, मैं कुछ नहीं कह रहा, लेकिन खैर गलती हो गई मुझसे। कोई गलती नहीं है, भाभी की बातों को बुरा मत मान, ठीक है? नहीं मैंने बुरा नहीं माना। पक्का ना? हाँ मैंने बुरा नहीं माना। ठीक है, अब आराम से काम कर। हाँ, मैं काम कर रहा हूँ। अब रोएगा नहीं ना? नहीं मैं रो नहीं रहा। बिल्कुल नहीं। नहीं ठीक है, चलती हूँ, है ना? मैं पढ़ाई कर लूँ अपनी। ठीक है छोटी मालकिन। 10 बज गए, अभी तक नाश्ते का तो कोई अता पता ही नहीं है। कृष्णा, ए कृष्णा। जी भाभी। कहाँ मर गया था तू? माफी चाहूंगा। जी मालकिन। अरे मैं ये पूछ रही हूँ, जी मालकिन करता रहेगा या नाश्ता वास्ता भी करवाएगा? हाँ मालकिन। 10 बज गए हैं। नाश्ता तैयार है मालकिन, मैं बस डाइनिंग टेबल पे लगाने वाला हूँ। आप जाकर के बैठिए, मैं लेके आता हूँ। और मंदिर की सफाई हो गई? हाँ मालकिन, वो सुबह कर दी थी मैंने। और बाहर लॉबी में मुंह क्या कहते हैं पानी से सफा कर दिया, वहाँ गंदा हो रहा था। वो अभी आपको नाश्ता दे करके। और हाँ एक बात और, वो जो धोबी धोते हैं ना कपड़े, आज के बाद उनको देने की जरूरत नहीं है। आज के बाद तू धोएगा सारे कपड़े, ठीक है ना? पर मालकिन हमारे सारे घर के कपड़े तो बाहर ही जाते हैं धुल के और प्रेस व्रेस होकर के, तभी तो आते। तू मुझे समझाएगा घर में क्या होता है, कौन सी चीज बाहर जाती है, कौन सी चीज बाहर से अंदर आती है? अगर ज्यादा बोलेगा ना तो एक लगाऊंगी खींच के थप्पड़। शायद अपनी औकात भूल गया। तू क्या इस घर का नौकर नहीं है, मालिक बनना चाह रहा है? गलती हो गई मालकिन, माफ कर दें। गलती अब हो गई है, लेकिन आइंदा होनी नहीं चाहिए। अगर आइंदा गलती हुई ना, पहली गलती भगवान माफ करते हैं, मैं नहीं। वैसे मालकिन अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूं, आप जितना आज अगर आप बोल रही हैं ना, इतना तो कभी मालिक ने भी मुझे नहीं बोला। और इस तरीके से आप, जिस तरीके 2-4 दिनों से मैं देखता आ रहा हूं, जिस तरीके से आप मेरे साथ बर्ताव कर रही हैं, ये ठीक नहीं है मालिक। मालिक तो पागल हो गए हैं। एक सड़क चलते बच्चे अनाथ को किसी गटर में से उठा लाए और इस मंदिर जैसे घर में रख दिया। ऐसे ही तो ना जाने कितने बच्चे अनाथ घूम रहे हैं। ऐसे कि हम सबको अपने घर में भंडार खुला हुआ है क्या हमारे यहाँ? बेवकूफी हमारी थी मालकिन, जो कि मैं उस समय पर समझदार नहीं था और मैं आ गया बिना जाने पूछे। लेकिन आज समझदारी आ गई है मेरे। आज समझदारी आ गई तो जा सकता है, मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं। तेरे जैसे नौकर 1000 खड़े कर दूंगी इस घर में। अरे चुप रहिए मालकिन, वो तो ये समझिए कि मैं इस वजह से रुका हुआ हूं इस घर में कि मालिक ने सारी की सारी जिम्मेदारी मुझे इस घर की मेरे ऊपर छोड़ रखी है। और वो कहकर भी जहां से गए थे तब मुझसे बोला उन्होंने कि जितनी भी जिम्मेदारी है कृष्णा तू ही झेलेगा इस घर की, कोई भी बात होगी सब तू देखेगा, इसलिए रुका हुआ हूं। अगर मालिक मेरे ऊपर ये जिम्मेदारी न सौंप के जाते तो मैं आज को इस घर से बाहर निकल जाता। और मालकिन उनकी मेहनत की कीमत मैं जानता हूं। उन्होंने जब मुझे लेकर के आए, उन्होंने कितनी मेहनत की है इस घर को बनाने में। हर एक ईंट में उनकी खून पसीने की मेहनत है। और आप 4-5 सालों से आकर के आप अपना इतना बड़ा रुतबा जमाने लग गई यहाँ पर, कि मतलब ये सारा आप कितने सालों से इसको करती आ रही हो? तू मुझे समझाएगा? मैं समझा नहीं रहा हूं मालकिन। अब बहुत देर बकवास हो गई तेरी। आज के बाद अगर मुझसे तमीज। वाह मालकिन वाह, आपने जितना प्यार आज से पहले मुझे दिया था वो प्यार आज तुमने एक थप्पड़ में छीन लिया। वैसे मालकिन एक बात कहूं, ये थप्पड़ आपने मेरे गाल पे नहीं मेरे दिल पे मारा है। और अब मैं इस बात को बखूबी समझ चुका हूं कि इस घर को अब कृष्णा की जरूरत नहीं है। चलता हूं मालकिन, आपकी संपत्ति, शोहरत, दौलत, खवंड को आपको मुबारक, रखो अपने पास। कृष्णा आज क्या हुआ? अच्छा हुआ छोटी मालकिन। और ये कपड़े? आप मिल गई। ऐसा है, आप इस पुटरिया को चेक कर लीजिए। मतलब? कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं किसी चीज को चुरा करके यहाँ से ले जा रहा हूँ? अरे मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये कपड़े वपड़े चुरा के ये क्या है? बस मालकिन अब ऐसा है छोटी मालकिन कि अब इस घर से हमारा दाना पानी उठ चुका है। और आप ये चेक कर लीजिए, इसे चेक कर लीजिए आप। अरे क्या जो भी आपको देखना है। और अगर की तरह बातें कर रहे हो, किसी थप्पड़ की कसर रह गई हो तो वो भी मार लीजिए। कृष्णा क्या हुआ तुम्हें? बात क्या है? मुझे कृष्णा मेरी बात सुनो, मुझे बात बताओ, क्या बात है? बात कुछ नहीं है छोटी मालकिन, अब मैं यहाँ रहूंगा नहीं, मैं जा रहा हूँ। बात तो बताओ ना, क्यों जा रहे हो इस घर को छोड़ के? वो ऐसा है, आप
बड़ी मालकिन से पूछ लीजिएगा जो भी बात है। बड़ी सपना मालकिन जाने दे इसे। भाभी क्या बात है? चलता। 1 मिनट, नौकरों पर मुझे जरा भी भरोसा नहीं। पकड़, क्योंकि क्या पता इसका, हमारे घर में काफी कैश रखा रहता है, इसकी नीयत बिगड़ गई तो इसीलिए। भाभी जा सकता है। क्या हो गया है आपको? मुझे क्या हो गया है ये तो मैं बाद में बताऊंगी, लेकिन खड़ा खड़ा या बेशर्मों की तरह क्यों खड़ा है? निकल यहाँ से। कृष्णा कहीं नहीं जाएगा। कृष्णा! भाभी ये क्या बेहुदा हरकतें कर रही हो तुम? बेहुदा हरकत? अरे नौकर तो घर से निकाला है और नौकर तो हजारों खड़े कर देंगे हम। जहाँ पैसा फेंको तमाशा देखो। चुप हो जाइए भाभी, जितना मैं सुनती जा रही हूँ उतना ही तुम बकते जा रही हो। वो नौकर नहीं है, वो इस घर का सदस्य है। अच्छा, भैया उसको अपना छोटा भाई मानते हैं। अरे हाँ, ऐसे अनाथ ना जाने कितने घूमते हैं। ऐसे क्या है, ऐसे अपने सर पे बैठा लूं, भाभी पूरा एम्पायर उसका नाम कर दूं। इतने बड़े बोल मत बोलिए, समय किसका बदल जाए कुछ पता नहीं। तू मुझे मत सिखा कि किसका समय बदला है किसका नहीं। फिलहाल तो मैंने इसका समय बदला है क्योंकि इसे घर से निकालना बहुत जरूरी था। और तू नहीं जानती, सड़कों पे चलते हुए कीड़ों को अपने घर में नहीं लाना चाहिए। आज के बाद तेरी भी आवारगी बंद। घर का सारा काम तू करेगी। बाकी कोट वोट में पहन के घूमती है ना, बड़ी फ्रेंडों के साथ पार्टी मनाती है। चल छोड़िए भाभी। भाभी आपकी चाय। काम करते हुए तो बड़ी अच्छी लगती है मुझे। इतनी ठंडी चाय, मन तो ऐसा करता तेरे मुंह पे मारो खींच के। तुझे चाय तक बनाना नहीं आता? भाभी अभी तो बनाकर लाई हूँ। अभी बनाकर लाई है? हैं? अभी बनाकर लाई? भाभी क्या कर रही हो? बनाकर लाई थी। भाभी मुझे छोड़िए, मेरे दर्द हो रहा है। भाभी दर्द तो अब होगा ना? हैं? भाभी छोड़िए, अब होगा ना तेरे। आज के बाद मेरे कमरे में अगर ठंडी चाय बना के लाई ना तो गैस पे तेरा मुंह रख दूंगी। यहाँ से बदतमीज। दर्द हो रहा है सर में, ऐसा मन कर रहा है कब चाय मिल जाए। चाय? ये सपना कहाँ मर गई? सपना, ए सपना, उफ, सपना, अरे कहाँ मर गई? इसे तो मैं अभी देखती हूँ। किचन में भी नहीं है सपना। अरे कहाँ मर गई? ये कहाँ चली गई? कहीं ऐसा तो नहीं कल मैंने उसे डांटा, घर छोड़ के तो नहीं चली गई? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर वो आएंगे मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी? नहीं, ओह माय गॉड, ये क्या हो गया? सपना, राधा, सपना, सपना, अरे आप राधा, अरे कैसी? आप आ गए? आपने तो मुझे फोन तक नहीं किया। अरे यही तो सरप्राइज होता है राधा, मुझे मालूम था कि तुम मेरा इंतजार कर रही हो, सही समय पर आ गए। अच्छा ये बताओ, वो सपना कहाँ है? और बताओ। वो अपना नटखट कृष्णा कहाँ? आते ही बीवी का तो हालचाल पूछा नहीं। अरे उन लोगों भाई के बीवी बारे का में तो पूछ लूंगा, लेकिन उन दोनों की जिम्मेदारी भी तो तुम्हारी थी। कहाँ है हमारी प्यारी लाडली बहन? पहले अंदर तो चलिए आप। हाँ चलो आइए। चलो चलो चलो। भाई कृष्णा कहाँ है, सपना कहाँ है? मेरे आने की खुशी नहीं होने क्या? अरे वो तो सब मुझे लग रहा है इधर उधर ही होंगे। आप एक काम करिए, फ्रेश हो जाइए, मैं आपके लिए मैं नाश्ता तो बना। फ्रेश हो लूंगा, लेकिन तुम्हें मालूम है ना, जब भी मैं कहीं बाहर से घर में आता हूँ तो मुझे सब लोग चाहिए। सपना भी चाहिए, तुम भी चाहिए, कृष्णा भी चाहिए। ठीक। नाश्ता पानी तो होता ही रहेगा। ठीक है, मैं बुला दे, मैं नाश्ता लगा दी हूँ आपके लिए, आप रेडी हो चलो जाइए। चलो ठीक है नाश्ता।